बोलो विष्णु भगवान की जय। दत्तात्रेय जयंती। पुराणों के अनुसार दत्तात्रेय के 3 सिर और 6 भुजाएं हैं। यह है ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की संक्रांति मूर्ति माने जाते हैं। दत्तात्रेय अपनी बहुज्ञता के पौराणिक इतिहास में बिखरते हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। कथा: नारद मुनि एक बार भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्गलोक में गए, परंतु तीनों में से एक से भी उनकी भेंट न हो सकी। तीनों की धर्म पत्नियां पार्वती, लक्ष्मी और सावित्री से उनकी भेंट अवश्य हुई। भेंट के दौरान नारद जी ने वह महसूस किया कि उन्हें अपने अपने पतिव्रत, धर्मशील एवं सद्गुण पर बड़ा गर्व है। नारद बोले, मैं विश्व भर का भ्रमण करता हूँ। अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के समान पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली, शील एवं सत्य गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी। पार्वती, लक्ष्मी तथा सावित्री को उनकी इस बात से बड़ी ईर्ष्या होने लगी। तीनों ने अपने अपने स्वामी से प्रार्थना की कि वह सती अनसुईया का पतिव्रत धर्म भंग करे। तीनों देवता संयोग वश एक ही साथ अत्रि ऋषि के आश्रम में अनसुईया का व्रत भंग करने पहुँचे। एक दूसरे से आने का कारण पूछा तो तीनों का एक ही उपदेश था। अंत तीनों देवता मिलकर विचार करने लगे। वे तीनों याचक के रूप में अनसुईया से भिक्षा मांगने गए। वहाँ बोले, हम भिक्षा न लेकर इच्छा अनुसार भोजन करेंगे। अतिथि सेवा में तत्पर अनसुईया ने कहा, आप गंगा स्नान करके आइए, तब तक मैं भोजन तैयार करती हूँ। स्नान के बाद जब उन्हें भोजन परोसा गया तो वह कहने लगे, जब तक तुम नंगी होकर भोजन न परोसोगी, हम अन्न जल ग्रहण न करेंगे। पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण उसे देवताओं का छल कपट ज्ञात हो गया। उन्हें बिठाकर अपने पति अत्रि ऋषि के पास गई। वह उसके चरण धोकर जल लाई और उस जल को उसने देवताओं पर छिड़क दिया। इस जल के प्रभाव से तीनों देवता दूध मुहे बच्चे बन गए, बाल कीड़ाएं करने लगे। तब अनसुईया ने नंगी होकर उन्हें पेट भर दूध पिलाया, तृप्त किया। दूध पीकर तीनों पालने में झूलने लगे तो सती अनसुईया ममतामयी माँ की तरह उनके मुख की शोभा देखने लगी। कई दिन बीत गए। तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश जब स्वर्ग लोक में लौट कर न आए तो देव पत्नियां बड़ी चिंतित हुई। एक दिन वहां हाथ में बीना लिए हरि गान करते हुए नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी को सब रहस्य पहले से ही ज्ञात था, पर उन्होंने देव पत्नियों से इतना ही कहा कि मैंने उन्हें कई दिन हुए अत्रि ऋषि के आश्रम के आस-पास देखा था। आप वहीं जाकर पता करें। तीनों देव पत्नियां वहां पहुंची। बड़ी दीन बनकर उन्होंने सती अनसुईया से अपने अपने पतियों के बारे में पूछने लगी। पालने की तरफ संकेत करके सती अनसुईया बोली, पालने में अबोध बालकों की तरह लेटे हुए
लेटे हुए पांव का अंगूठा चूस रहे। यह तीनों तुम्हारे ही पति हैं, इन्हें पहचान लो। तीनों बच्चे रंग रूप शकल सूरत में एक ही थे। उन्हें पहचानना बड़ा कठिन था। लक्ष्मी जी ने बहुत सोच समझकर एक बालक को विष्णु समझकर उठाया, वह शिव निकला। इस पर सभी ने लक्ष्मी जी का बड़ा मजाक उड़ाया। लक्ष्मी जी की यह दशा देखकर सावित्री व पार्वती भी घबरा गई। तीनों हाथ जोड़कर अनसुईया जी से प्रार्थना करने लगी कि हम अपने अपने पति अलग अलग प्रदान कीजिए। देवी अनसुईया बोली, इन्होंने हमारा दूध पिया है, अंत यह मेरे बच्चे हुए। उन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना होगा। इस पर तीनों देवताओं ने संयुक्त प्रयास से एक देवी तेज प्रकट हुआ, जिसके 3 सिर व 6 भुजाएं थी। इस लौकिक पुरुष का नाम दत्तात्रेय रखा गया। अनसुईया ने फिर पति के चरण धोए तथा पानी को देवताओं पर छिड़का। इससे वह अपने पूर्व रूप में आ गए। दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से विविध प्रकार का ज्ञात प्राप्त किया। इनका पूरा वर्णन श्री भागवत पुराण में मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उत्पन्न एकादशी, मगशिर कृष्णा एकादशी। इस व्रत को करने से मनुष्य को जीवन में सुख शांति मिलती है। मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक का वास प्राप्त होता है। इस दिन परोपकरणी देवी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन व्रत करके भागवत भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व माना गया है। कथा, सतयुग में मोर नामक दानव ने देवताओं पर विजय पाकर इंद्र को प्रस्ताव कर दिया। देवता लोग प्रसन्न होकर भगवान शंकर की शरण में पहुँचे। शिव जी के आदेश से देवता विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी ने वानों से दानों का तो संहार कर दिया, पर मोर ना मरा। वह किसी देवता के वरदान के अजय था। विष्णु ने मोर से लड़ना छोड़कर बद्रिका आश्रम की गुफा में आराम करने लगे। मोर ने भी पीछा न छोड़ा। मोर ने वहां जाकर विष्णु जी को मारना चाहा। तत्काल विष्णु के शरीर से एक कन्या पैदा हुई, जिसने मोर को संहार कर दिया। उस कन्या ने विष्णु जी को बताया, मैं आपके अंग से उत्पन्न शक्ति हूँ। विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे वरदान दिया कि तुम संसार के माया जाल में उलझे तथा मोहवश मुझे भूले हुए प्राणियों को मुझ तक लाने में सक्षम होगी। तेरे आराधना करने वाले प्राणी आजीवन सुखी रहेंगे। उनको मरण उपरांत विष्णु लोक का निवास मिलेगा। वही कन्या एकादशी हुई। बरस भर की 24 एकादशियों में इस एकादशी का अपूर्ण महात्म है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो एकादशी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।